कार्नोट इंजन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये वो प्रिंसिपल है जिसपे आपके जो है जितना जो कन्वेंशनल इंजन है, कन्वेंशनल इंजन का मतलब है पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, तो ये सब इसी पे वर्क करता है ये। और अभी जो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह जो बना है उसमें ये इंजन नहीं होता है, ये उससे कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि अब उसमें सब इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह लगे होते हैं, तो इसलिए ये वो कंसेप्ट अलग है। और यहाँ वाला जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ये सब कन्वेंशनल इंजन जैसे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के लिए है। तो इससे पहले कल हम लोगों ने इससे पहले वाले में कल देखा था कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि एंट्रोपी क्या होता है, इस पर एक डिस्कशन हमारा हुआ था और इसको हमने डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी लिखा था, ये एंट्रोपी होता है। एंड चेंज इन एंट्रोपी एस एफ माइनस एस आई ये लिखा था मैंने, ये आपको जो है आया था आई से एफ तक, एंड ये आपका हुआ था डेल्टा क्यू बाई टी होता है। ये हमने इससे पहले वाला में देखा था। फिर ये भी देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्सेबल प्रोसेस देखा था। और कहा था कि अब हम लोग जितने थर्मोडाइनमिक्स इक्वेशन वगैरह लगाएंगे वो सब हम लोग मान के चलेंगे जब तक दिया नहीं हो वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। और उस रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन था ये सब हम लोगों ने देखा था। अब एक आए, ये इनका नाम था, ये था फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था एन एल सादी, एस ए डी आई सादी कैरोट, कार्नोट। ये बात है 1824, इन्होंने जो ये इंजन बनाया, जिस जो प्रिंसिपल दिया वो बात है एन एल सादी ने, ये फ्रेंच के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है इस कंसेप्ट को जो है कार्नोट का इंजन का कंसेप्ट जो है ये दिया। इन्होंने कहा क्या कि इसमें एक इंजन का जो कंसेप्ट दिया, इसमें कहा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ये सबसे पहला क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक टेम्परेचर T1 और एक टेम्परेचर T2, दो डिफरेंट टेम्परेचर हम यहाँ कंसीडर करते हैं। ये वर्क कैसे करता है, ये जो है वन एट कांस्टेंट हाई टेम्परेचर एंड अदर एट लोअर टेम्परेचर, ये T1 इज ग्रेटर देन T2 है, T1 इज हाइयर देन एंड T2। क्या करते हैं इसको, ये एक सिलेंडर है, इसको इस पे रख करके इसको टेम्परेचर दे करके इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं इसको। और इसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और इसको क्या करा जाता है कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम कर्व है इसमें, यानी कि इसको हम क्या करते हैं कि इसको एक्सपेंड किया जाता है, यहां से हीट लेता है और ये क्या होता है कि ये एक्सपेंड होता है, द गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा यहाँ से ए से बी तक लेकर के, यानी ए से ये वाला बी से पोजीशन है, ये क्या इसका हीट जो है, आइसोथर्मल का मतलब होता है कि जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस गैस एक्सपेंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है। उस प्लॉट को यहाँ दिखाया हुआ है ए से बी तक, और ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम इन्हें हीट दिया और टेम्परेचर लेकर के ये क्या किया, ये एक्सपेंड कराया जाता है ए से बी तक, ए से बी तक एक्सपेंड हुआ, और ये आइसोथर्मली किया, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं, गैस को एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम ए टू बी, आइसोथर्मली इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड किया। अब इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, वर्क इज डन बाय द गैस एंड Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट बाय द बॉडी एट टेम्परेचर। अब जब ये एक्सपेंड होगा तो ये क्या होगा, यहां से वर्क डन होगा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे देन व्हाट विल हैपन, यहाँ ये गैस क्या करेगा, वर्क करेगा, तो यहाँ वर्क डन होगा। उस वर्क डन को मान लीजिए हमने यहाँ पर W से जो है लिख दिया है, वर्क डन जो है कि वर्क डन W से लिख दिया। और क्या कैसे वर्क हुआ
इसने यहां से इसमें हीट जो है Q1 हीट लिए करके टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर अगर चेंज करते तो ये वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे तो टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड होने दिया, हीट लिया और ये क्या किया, वर्क कर दिया। Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट बाय बॉडी एट टेम्परेचर T1। अब क्या किया गया, T1 ये किया, अब यहां से उठा करके इस सिलेंडर को अब ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे यहां पे रख दिया गया, यहां पे, जो कि एडियाबेटिक आपका जो है ये एडियाबेटिक कंटेनर है। एडियाबेटिक का मतलब होता है कि आपका जो है हीट का फ्लो जो है ना तो इधर जाएगा और ना इधर से इधर जाएगा। एडियाबेटिक का ये मतलब होता है कि हीट का फ्लो ना तो सराउंडिंग को जाएगा ना सराउंडिंग से वो हीट को अंदर के तरफ लेगा। इसको क्या किया, जब ऐसा रख दिया, प्लेटफॉर्म पे रख दिया, एक्सपैंड फर्दर, और ये फर्दर एक्सपैंड होकर कहाँ चला जाएगा, सी तक चला जाएगा। जैसे ही ये फर्दर ये एक्सपेंड होगा तो अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि बाहर से किसी ने हीट दिया नहीं है, ये अपने ही हीट एनर्जी को यूज करके ये एक्सपेंड हुआ है, तो इसका टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन यहाँ दे दिए, और ये T2 टेम्परेचर, ये नीचे जो कंटेनर है ये T2 टेम्परेचर पे इसको हमने इस पे रख दिया गया। अब क्या होगा, इसमें ये T2 पे आया, अब उसको ये पहले A से B एक्सपेंड हुआ, फिर B से क्या गया, C गया, ऐसा गया। अब क्या है, C से D तक इसको हम लोग क्या करते हैं, C से D वाला पोजीशन देखिए, इसमें हमने क्या किया कि ये ऐसा कंटेनर पे रखा जहां हीट का क्या है, फ्लो हो सकता है, यानी कि आउटसाइड हीट जा सकता है। तो ये थर्ड कंडीशन है, ये डायग्राम डी वाला जो है, यानी कि अब क्या किया, इसको सी से डी जाने का मतलब है इसके वॉल्यूम को क्या किया गया, कम किया गया, यहां से वॉल्यूम को कम कर दिया, और यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म पे रखा जहां से हीट का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको क्या किया गया, हीट को, यानी कि अब यहां से हम क्या करेंगे, ये टेम्परेचर का जो है यहाँ से ये आपका डाउन हो जाएगा, यहाँ पे किसी और टेम्परेचर पे आएगा। हमने क्या, पहले हमने इस वाले को दिखाया कि आप ए से बी तक क्या किया, एक्सपेंड किया, यहाँ से हीट लेके T1 टेम्परेचर पे, तो ये हीट गया तो यहाँ वर्क हुआ, इसको फर्दर एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे एडियाबेटिक वाल्व रख दिया, यानी हीट का फ्लो अब नहीं होगा, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नेचुरली जब ये ऊपर एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ए से बी, बी से सी गया। अब सी से जब ये डी पे हमने इसको लाया, तो अब यहाँ जो है कि ऐसा हम रखे कि इसमें हीट का ट्रांसफर, बताया अभी, हीट में ट्रांसफर ऐसे भी हो सकता, हीट में ट्रांसफर आउटसाइड हुआ, इसको हमने कंप्रेस किया, यानी वॉल्यूम को कम किया, डी पे लाए, तो इसका टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर T2 हो गया, ये T2 पे इसको रखा। फिर क्या किए, फर्दर इसको कंप्रेस किए, और ये क्या किया कि एडियाबेटिक यहाँ पे वाल पे ले जाकर के एडियाबेटिक प्लेटफॉर्म पे रख दिया इसको, ताकि अब हीट का फ्लो नहीं हो। तो डी से फिर कहाँ चला गया, ये आपको ए तक आ गया, तो ये वाला प्रोसेस हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि कार्नोट इंजन है, हीट इंजन इसी तरीके से वर्क करता है, यानी पहले आपको हीट लेगा, यहां से क्या किया, हीट लिया एट हायर टेम्परेचर, और गैस ने क्या किया, वर्क किया बाहर, गैस ने इस पे वर्क किया, फिर इसको हम छोड़ दिया और एक्सपेंड होने के लिए, गैस फर्दर वर्क किया एक्सपेंशन के थ्रू, तो इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। एडियाबेटिक वाल्व था कि हीट जो है न जा सकता है ना आ सकता है, इसलिए एडियाबेटिक रखा, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया। उसके बाद क्या किया, इसको कंप्रेस किया गया, और कंप्रेस करके करने से क्या हुआ, ये जो यहाँ से जब यहाँ कंप्रेशन किए, यहाँ पे अब टेम्परेचर इसका हीट इसमें ट्रांसफर हुआ, तो ये हीट ट्रांसफर हो करके जो है टेम्परेचर इसका डाउन होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या किए, फिर यहाँ से यहाँ तक फर्दर कंप्रेस किए, इसको डी से ए तक पहुंचा, यानी जहां स्टार्टिंग पोजीशन था वहीं स्टार्टिंग पोजीशन फिर आ गया, यहाँ T1 टेम्परेचर पे था, और ये जो है इस जगह पे टेम्परेचर आपका T2 आ रहा है, फिर यहाँ पे वही वाला कंडीशन आ गया जो पहले वाला कंडीशन हमारा था। तो ये क्या हुआ कि एक कंप्लीट साइकिल आपको बना। अब इसी चीज को अगर हम चाहें तो ये क्या कह सकते, यही कार्नोट हीट इंजन का ये कंसेप्ट है, यानी कि जो भी इंजन जो से हीट से हम जो इंजन चलाते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो ये इसको हीट वाला फॉर्म इसी को कहते हैं। अब इसका एफिशिएंसी के लिए कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर आज हम आपको बताते हैं कि एफिशिएंसी का इसका प्लॉट जो है कैसे खींचते हैं। ये अगर मान लीजिए आपके पास
एक्स, ये वाई एक्सिस है आपका, यहाँ से ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैंने जो है सपोज करिए कि ये हमने 4 और लाइन खींच दिया, ये ऐसा है। हम्म, और ये जो है आपका इस तरीके से। तो इस कंडीशन, एक साइड मान लीजिए कि आपका यहाँ जो है क्या हो जाता है, सपोज करिए कि यहाँ आपका टेम्परेचर है, ये हम प्लॉट जो है यहाँ दिखा रहे हैं, ये दिस इज टेम्परेचर, और इस साइड जो है एंट्रोपी है, एस है, एंट्रोपी एस है। अब देखिए, जब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की बात होगी, तो जो कि कल भी डिस्कस किया था मैंने, तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए कि आपका हायर टेम्परेचर, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर, ये T1 है, ये T2 है। अब इस T1 टेम्परेचर का मान लिया जाए कि यहाँ पे एंट्रोपी जो है ये इस पर ये S1 है, और ये जो हम यहाँ पे जब हम टेम्परेचर इस जगह पे जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, ये भी ये एंट्रोपी मान लीजिए कि हमारे पास S2 है, और इसका नाम मान लेते हैं कि A, B और C एंड D डाल देते हैं। ये पहले ही वाला है, यही चीज, यही कंसेप्ट है। A B C D, यहां से चला है A B C D A, ये वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में है। यहाँ इसको कन्वर्ट किया गया टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के टर्म में, इसको TS डायग्राम कहते हैं, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। तो इसमें जो है हमारा, यहां से जब हम A से B तक जा रहे हैं इसी प्लॉट में, ये वाला अगर इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं, देखिए ये हमारा A से B तक जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये प्रेशर और ये वॉल्यूम वाला प्लॉट है। यहाँ हमारा क्या है, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का प्लॉट है। A से B, B से C, C से D एंड D से A तक आते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा देखिए, जब हम एंट्रोपी अभी लिखे हैं ऊपर में, एंट्रोपी क्या है, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा T बाई डेल्टा Q बाई T है, ये हमारा है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी देखिए, ये यहां से C से D और B से A तक, ये वाला कंडीशन में हम एंट्रोपी, कल इसमें हम लिखे भी थे, ये वाला रिलेशन जो आया था एंट्रोपी का, ये प्लॉट है ऐसा, ये आपका जो है S2 माइनस S1 इक्वल टू Q1 बाई T1। Q1 बाई T1 क्या हुआ, S2 माइनस S1 का मतलब है कि जब आप जो है S2 माइनस S1 का मतलब है कि ये जो है आपका A से जब आप B तक जाते हैं तो यहाँ S1 है, और यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी S2 है। टेम्परेचर यहाँ क्या है, T1 इसका टेम्परेचर है। तो ये चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू हीट, इस समय क्या किया है, ये हीट लिया है सिस्टम ने, ये जो है यहाँ से ये हीट एनर्जी यहाँ से इसको दिए हैं ऐसे, तो यहाँ पे Q1 हो गया, टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब अगर मान लिया जाए यहाँ से फिर अगर हम C से D तक की अगर हम बात करें, तो C से D की अगर हमको बात करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, C से D तक की देखिए, फाइनल इसका S1 है, इनिशियल S2 है, तो फाइनस माइनस इनिशियल हो गया। और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, हीट, यहाँ पे हीट क्या है, Q2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर क्या है, T2 है यहाँ। लेकिन यहाँ पे अगर Q2 लिखेंगे तो यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हीट को रिलीज करता है। जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे ना, जब हम इसको प्रेशर देंगे गैस को, तो यहाँ से हीट ये रिलीज करेगा। यहाँ हम हीट इसको सप्लाई दिए हैं, सप्लाई दे के एक्सपेंड कराए हैं, तो हीट यहाँ लिया है तो इसलिए ये पॉजिटिव है, और हीट ये दिया है तो इसलिए ये निगेटिव है। अब इसको अगर आप इसमें क्या करेंगे कि माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू Q2 बाई T2 हो जाएगा। अब ये दोनों साइड, ये वाला देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2 हो गया। और इसी रिलेशन को यूज करके हमने ये लिखा था आपको, Q1 बाई
इसी रिलेशन को यूज करके हमने लिखा था आपको कि एफिशिएंसी जो लिखा था एफिशिएंसी जो लिखा था एफिशिएंसी दैट वाज इक्वल टू 1 माइनस क्या था कि Q2/Q1 था, है ना, Q2/Q1। तो यहां से देखिए अगर आप Q2/Q1 लिखेंगे, यहां से Q2/Q1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q2/Q1, यहां से Q2/Q1 करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, Q2/Q1 यानी कि T2/T1 हो जाएगा। तो यही कल हमने लिखा था कि टेम्परेचर और हीट के साथ ये रिलेशन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, कार्नोट इंजन कहते हैं। ये इसमें इतना ही है। अब इस पे हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखते हैं, इसी पर पीवी डायग्राम पे ही आएगा न्यूमेरिकल मोस्टली इसमें। लॉ ऑफ कैलोरी देखिए क्या कहता है कि स्टीम इंजन है जो 100 ग्राम स्टीम लेता है, स्टीम इंजन है 100 ग्राम स्टीम लेता है, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये कंडेंस, और ये कहाँ हो जाता है, पर मिनट लेता है, और कूल होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर के ये कूल होता है 100 ग्राम स्टीम लेकर के। तो अब देखिए जब ये कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन के समय कौन सा एनर्जी यूज होता है, लेटेंट हीट यूज होता है हमेशा। कंडेंसेशन यानी कि फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से सॉरी ये गैस से आपका लिक्विड के फॉर्म में बनेगा। तो जब तक गैस से लिक्विड जा रहा होगा, टोटल का टोटल, जब तक ये गैस लिक्विड में नहीं बदलेगा तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। 100 है तो 100 ही रहेगा। तो पहले इसको कंडेंसेशन में कितना लगेगा, तो इसका एनर्जी का ये दे रखा है 100, 540 ग्राम दे रखा है ना, मास इंटू लेटेंट हीट। मास इज 100 एंड लेटेंट हीट इज 540 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है, इसीलिए इसको मैंने केजी में नहीं कन्वर्ट किया, ये भी ग्राम ही है। तो इसको करेंगे 5400। हीट एनर्जी हमको निकला जब आपका क्या होगा कि ये कंडेंसेशन हो रहा होगा, यानी कि वेपर से लिक्विड बन रहा होगा तब लेकिन अभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर 100 ही है। उस समय का एनर्जी इतना आपको देना, इतना जो है कि ये रिलीज करेगा एनर्जी, इतना कैलोरी। अब कह रहा है कि फिर ये 100 से डाउन कहाँ हुआ है, 20 डिग्री पे गया है, तो उस समय भी तक हीट रिलीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा तो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हीट रिलीज्ड, हीट released when temperature changes from 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस हीट को मान लो हम Q1 कहें, तो ये होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यही पढ़े हैं। मास आपका वही पानी है जो 100 ग्राम का है। स्पेसिफिक हीट देखिए वाटर के केस में जब आप कैलोरी वाला 1 यूज करते हैं तो कितना होता है, 1। कैलोरी में एस हो जाता है 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 100 माइनस 20, 80 degrees. है ना। तो ये आपका हो गया 8 पे 00। अब दोनों को ऐड कर दिए, टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो टोटल एनर्जी रिलीज जो हो जाएगा वो दिस प्लस दिस, सो टोटल एनर्जी रिलीज्ड 62,000. हाँ 62,000 हो गया, 62,000 कैलोरी हो गया टोटल, इतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा इसमें। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं एंट्रोपी पे। एक एंट्रोपी का भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं, देखिए अभी शेयर करते हैं। सिंपल, ये कह रहा है कि a sample of 100 ग्राम वाटर is slowly heated from 27 डिग्री सेंटीग्रेड to 87 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर 100 ग्राम का है आपको, इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 87 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया है। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ देखिए जूल में दे रखा है,
तो इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, और नहीं केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कैलोरी वाला इसका वैल्यू 1 ले लीजिए तो भी हो जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये ले सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, जब आपका टेम्परेचर जो है कह रहा है स्लोली चेंज किया गया है, कहाँ से 27 से कहाँ ले जाया गया है, 87 तक ले जाया गया है टेम्परेचर। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि जब ये टेम्परेचर इतना चेंज होगा तो कितना हीट जो है हमको देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हीट सप्लाइड लिखेंगे, हीट सप्लाइड, इसको मान लिया Q1 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास इज 0.1 kg, ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट 4200 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर 87 माइनस 27 हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आ रहा है, जब ये सारे वैल्यू को आप डालेंगे तो ये आपका क्या, हीट चेंज इन हीट आपको, यानी कि हीट सप्लाइड जो है या चेंज इन हीट जो कहिए, ये हमको इतना निकल जाएगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा एक ये है ट्रिक है, अभी इसको नहीं, इसको भी रहने दीजिए, ये थोड़ा सा, ये इसको भी रहने देते हैं थोड़ा, 1 मिनट, अभी लास्ट में हम इसकी बात करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे, अभी बताएंगे क्या मिस्टेक हो रहा था। डेल्टा क्यू लिख दिया, ये चेंज इन हीट एम एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू मास, हमारे पास जहाँ पे मास तो ठीक है 0.1 kg है, स्पेसिफिक हीट इज 4200, ये दे रखा है यहाँ से, ये लिख दिया मैंने। अब आपका जो चेंज इन एंट्रोपी का जो रिलेशन है, चेंज इन एंट्रोपी का क्या रिलेशन है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी है, यही रिलेशन है हमारे पास, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब इसमें डेल्टा क्यू का वैल्यू जो है ये आप यहां से डाल दीजिए, ये वाला वैल्यू, डेल्टा क्यू इज ये वाला m इंटू एस इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा रहा। यहाँ एस जो है ये एंट्रोपी है, ध्यान रखना है, ये एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये आपका स्पेस, ये एंट्रोपी है, एंड दिस एस इज स्पेसिफिक हीट है हमारे पास। अब जब आप इसको देखेंगे, ये वाला, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस इंटू डी टी, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। और ये क्या है आपका, डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस का मतलब है कि चेंज लगाना है, चेंज यानी कि चेंज हो गया S2 माइनस S1, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एम एस इंटू डी टी बाई टी हो गया, और टेम्परेचर हमारा यहाँ पे T1 से T2 तक करना पड़ेगा, ये है। अब इसमें आप क्या करिए, सारे वैल्यू दे रखा है, सबको पुट कर दीजिए। तो ये चेंज इन एंट्रोपी हो गया, इनिशियल टेम्परेचर 27, फाइनल 87, मास इंटू एस, ये हो गया डी टी बाई टी, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी हो जाएगा, यानी कि डी एक्स बाई एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉगरिथम एक्स होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें ये डाल देंगे और डाल के इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके क्या आता है, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू m इंटू एस बाहर हो गया, इस होल के जगह पे आप लिखेंगे ln t लिखेंगे, और ये टेम्परेचर 27 27 से 87 तक चला जाएगा, 27 से 87 हो गया। अब इसको डाल दीजिए, अपर लिमिट टेम्परेचर का t माइनस लोअर लिमिट 27, तो माइनस वाला ln में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, लॉग में जो निगेटिव साइन करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो 87 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा। अब ये ln, ये सारा वैल्यू जो है आपको टेम्परेचर जो है यहाँ किस स्केल में है, यहाँ ध्यान देखना है, यहाँ टी को हमको ये किस में लिखे हैं, ये डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। तो पहले इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अभी डिग्री है लेकिन केल्विन आप कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट पर केल्विन दे रखा है, पर डिग्री नहीं दे रखा है, अगर डिग्री रहता तो कोई बात था, तो इसको हम केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। मास हमारा हो गया 0.1, स्पेसिफिक हीट 4200 इंटू ln
नेचुरल लॉगरिथम, इसमें 287 प्लस 273 ऐड करते हैं ना, किसी को भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया आपको, ये रहा ln में। अब ये वैल्यू अगर एग्जाम में आपको रहेगा तो ये ln का वैल्यू दिया रहेगा कि इसका कितना होता है, ये काटने के बाद जो भी रहेगा वो वैल्यू दिया रहेगा आपको। अब इस सारे वैल्यू को डाल दीजिए इसको, क्योंकि इसका वैल्यू किसी को याद करने की जरूरत नहीं होती है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 इंटू ln, इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए कितना होता है, 360 है कि नहीं, 360, 7 3 10, 8 8 16, हाँ, डिवाइडेड बाई 300। तो इसको जो है, इससे ये कट गया, 3 से काट देंगे तो 12, यानी एक जीरो से ये भी हटा देंगे तो 1.2। अब ln 1.2 का वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी होगा ln 1.2 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, और इसको आप 420 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपको आ रहा है 76.6 जूल पर केल्विन। ये आपका चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी। अब इसमें देखिए क्या होता,